आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या होता है। काफ़ी सारे साधक यूट्यूब पे ध्यान की विधि सीखते हैं, घर पे करने लगते हैं। कुछ लोग यूट्यूब से ही कुकिंग की विधि सीखते हैं और अपने आप को वो कुकिंग का मास्टर समझते हैं। तो क्या ज्ञानी वास्तव में वो है या नहीं है, या दोनों में अंतर क्या है? काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल होता है कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद क्या, मतलब ज्ञान हो जाने के बाद क्या करना है। वो सवाल करते हैं कि हम अब ध्यान कर चुके हैं, हमारे 21 दिन की ये 40 दिन की साधना पूरी हो गई, अब क्या करें। मतलब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कुछ पाया? बोले हाँ हमने कुछ पाया। और उसके बाद भी उनको सवाल है कि अब क्या करें। आश्चर्य नहीं लगता आप लोगों को भी कि कोई व्यक्ति साधना कंप्लीट कर चुका, उनका मानना है कि उसने पा लिया, लेकिन फिर भी सवाल है कि अब क्या करें। तो पूरा बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप समझ लो कि ज्ञानी का मतलब किस पर्पस में है। मैं यहाँ पे इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं डॉक्टरी की बात कर रहा हूँ, नहीं वकालत की बात कर रहा हूँ। मैं योग ध्यान ज्ञान भक्ति के चैनल पे आपको आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक बातें कर रहा हूँ। लेकिन आप समझते हो कि नहीं हमने तो घर में बैठ के वकालत सीख लिया, अब उसके बाद परीक्षा भी दे दिया, सर्टिफिकेट भी आ गए, हम वकील बन गए। बिल्कुल नहीं, इसे कहते हैं जानकारी हासिल करना। जब आप उसे अपने जीवन में उतारते हो, जैसे कि चाय बनाना सीखा आपने, ऑनलाइन चाय बनाया, मतलब कैसे बनाते हैं वो सीख लिया और आप अपने आप को चाय बनाने के एक्सपर्ट समझने लगे। ये नहीं। और मैं उस जगह की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ आध्यात्मिक यानी आत्मज्ञान की ओर। तो आपके सवाल के जवाब मैं दूंगा, पूरा बने रहिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि बचपने में जब मेरे स्कूल पे छोटा था मैं, अनार के आम क्या लिखा रहता है ना, और कलम के का बकरी के बा, वहाँ तक पढ़ा था मैं। आप भी पढ़े होंगे, आप अगर हिंदुस्तान में हैं हिंदी पढ़े ही होंगे 100%। तो एक ज्ञानी के ज्ञा आता है, जैसे कभी चैनल पे ज्ञा लिखा हुआ है ना, उसको कैसे दर्शाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? ए फॉर एप्पल, तो एप्पल के एक चित्र होता है, ठीक वैसे ही ज्ञानी के लिए एक ज्ञानी का चित्र होता है। अब आप ज्ञानी के चित्र कैसे देखे थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हो। एक व्यक्ति है जो जटा जूट लिया हुआ बैठा है, हाथ इस तरह से करा हुआ। तो मेरे मन में ये सवाल खड़ा हुआ कि ज्ञानी का मतलब क्या? ये तो साधु को फोटो दिखा रहा है, एक साधु का एक बाबा जी का फोटो दिखा रहा है। क्या वास्तव में ज्ञानी ऐसे होते हैं? इसको बाबा जी का बा क्यों नहीं? मेरे मन में ये सवाल खड़ा होता था। आपके मन में हो ना हो वो आप जानिए। तो इसका क्या मतलब वो आध्यात्मिक जगत पे ज्ञानी कहा जाता है, वो जानकारी जगत पे नहीं। चाहे आप इतिहास खगोल भगोल नक्षत्र सब सीख लो, आप ज्ञानी नहीं, जानकारी लेके घूम रहे। ज्ञानी का शब्द जो है आध्यात्मिक जगत से ही लिया गया है। ये हमारे ऋषि मुनि लोग, ये जो पुराने जो वर्णमाला सिखाते थे उनको भी पता था, लेकिन कुछ अधर्मी लोगों ने, अब मैं अधर्मी बोलूं, विधर्मी बोलूं, क्या बोलूं कि कुकर्मी बोलूं, उन लोगों ने उस ज्ञानी ज्ञ को अब नहीं रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को नहीं रखा है, तो इसको भी नहीं रखा होगा। अब ज्ञानी के ज्ञा की जगह ना सिर्फ ज्ञा लिखा आता है डब्बे में, वो फोटो साधु को नहीं आता। सारे टीवी चैनल में यही तो दिखाया जाता है कि जब भी कोई गंदी बात हो, मतलब तो किसको दिखाएंगे? ये वाला कर रहा है। हाँ ठीक है, 99% लोग, 90% लोग भी ऐसा करते होंगे, हो सकता है, लेकिन सब के सब नहीं। वो ज्ञानी का ज्ञान मतलब उसी से मतलब है, आत्मज्ञान की ओर से। तो विधर्म करते हुए, मतलब कुकर्म करते हुए आप साधु को दिखा रहे हैं, वो नहीं। साधु का मतलब जो सिद्ध है, ज्ञानी है जो। अब मैं बताऊंगा ज्ञानी किसे कहते हैं, तो पूरा बने रहिए, इसीलिए बोला मैंने। जिनको अभी भागना था वो आए ही क्यों, पूरा बने रहो तब बात समझ में आएगी। देखो क्या होता है कि अभी आप तालिबान का नक्शा देख रहे हो, तालिबान के समाचार सुन रहे हो टीवी पे। अरे कोरोना कहाँ गया? खा गया क्या कोरोना को? लोग खत्म हो गई कोरोना? अरे उन लोगों को समाचार चाहिए रहता बाबा, समाचार चाहिए रहता है और कुछ नहीं। टीआरपी चाहिए रहता है। उन लोगों की बातों पे आप, हम आम जनता ना उलझ जाते हैं। क्या दिखा रहा है बताता हूँ। तालिबान में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तालिबान लोग भाग रहे हैं, तालिबान में किसी की कब्जा हो गया है, और उसके बाद वो भारत आके शरण ले रहे हैं। अरे बात समझा करो, शरण लेने मतलब क्या? अभी तक जितने भी शरण लिए हुए हैं वो क्या करते हैं, फिर वो क्या करेंगे? रिकॉर्ड है, एक मुट्ठी गेहूं ले लो,
बोरे भर गेहूँ समझ जाओगे। तो मैं यहाँ इस देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर की बात कर रहा हूँ। मैं मेरे घर पे कुछ चूहे थे। अब चूहे लोग कुछ दिन रहने लगे, मैं बोला एक तो है, मैं कुछ नहीं किया। अब वो चूहे वहाँ से भगाऊँ तो भी नहीं भगेगा, क्योंकि उसने अब समझ लिया कि ये मेरा घर है। तो वैसे ही हम व्यक्ति समझ बैठे हैं कि ये मेरा घर है। इस जगत को, इस दुनिया को हम अपना समझ बैठे हैं, मेरा समझ बैठे हैं। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, वो समझता है कि मैं शरणार्थी हूँ। ये बात तो कुछ दिन तक लागू होता है, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते मैं पना ज़्यादा जुड़ जाता है। ये अज्ञानी की दशा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, तो आगे जाके ऐसा होता है। जब हम गर्भ में रहते हैं तब कुछ और, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हम शरणार्थी समझते हैं, और सब बिल्कुल राग द्वेष से शांत होते हैं, लिप्त नहीं होते हैं। धीरे धीरे वो अपना मैं पना जुड़ते जाता है। तो आगे क्या होगा, मेरी जरा सा हिंट भी आप समझ जाना। ये हो गया अज्ञानी की दशा। अब उसे और दूसरे अर्थों में समझते हैं, ज्ञानी क्या करता है और अज्ञानी क्या करता है, दोनों में मुख्य अंतर क्या है। देखो, जानकारी लेने को ज्ञान नहीं कहते हैं। आपने फ़ोन किया और मेरे को बोलते हो ध्यान बता दो, तो टीवी में ये नेट पे तो देख ही रहे हो क्या। अब ध्यान करने का विधि आपने सुन लिया, और आप क्या करोगे, अब मैं तो ध्यानी हो गया। और ध्यानी क्या हो गया, आंख बंद करके कौन बैठेगा, विचारों को शांत कौन करेगा ध्यानी होने के लिए। तो ठीक वैसे ही ज्ञानी होने के लिए उसके आचरण कौन करेगा। आपने सीख लिया, और उसके बाद मेरा ही एक शिष्य है, शिष्य और शिष्य में दोनों में अंतर समझते हो। लोगों को बताते हैं और पैसा खूब कमाते हैं वो, उनने चैनल भी खोल रखा फिर, और बहुत सारी बात। और सचमुच में उनके साथ जो रहती है ना, और एक साधिका वो बताती है को बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। ध्यान के समय में फिर वो हो हल्ला मचाते हैं, जिसे भजन का नाम देते हैं। फिर आप समझ रहे हो ना, 5 बजे से कोई हल्ला करे तो वो ध्यान कहाँ हुआ। अरे मन शांत होगा, शांति रहेगी कि हो हल्ला मचाओगे, तो वो ध्यानी नहीं है। ठीक वैसे ही जो जानकारी बस रखता है वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का मतलब, अब मैं समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञानी का मतलब क्या। ज्ञानी का मतलब यूँ समझ लो कि दूर पड़ी हुई है रस्सी, बिल्कुल सांप के आकार पे, समझिएगा, दिमाग को यहाँ जोड़ दीजिए, बिल्कुल सांप के आकार के। अब यहाँ से बैठे हुए 5 व्यक्ति, एक बोलता है कि वो सांप पड़ी है, दूसरा बोलता है नहीं पानी का रेला है, अभी तो बारिश का दिन है सावन का, तीसरा बोलता है नहीं वो तो मिट्टी का दरारें हैं, और चौथा बोलता है कुछ और, पांचवा बोलता है कुछ और। लेकिन क्या जगत में सिर्फ सांप ही होते हैं। सोने जैसे चमकने वाला कोई वस्तु भी पड़ी है, जो कि है क्या, अरे वही कोको कोला पीते हैं या कुछ और पीते हैं, ढक्कन ले लो उसकी जो बोतल आती है, अब वो चमक रही है। अब ये 5 लोग तो लड़ ही रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग और उनको पाने की इच्छा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्का पड़ी है, चमकदार सिक्का। अब क्या सभी लोग ऐसे लड़ते रहेंगे क्या, कोई एक आध तो जाएगा भी देखने को। 50 लोग हैं, 50 में अलग अलग विचार, कोई सिक्का देख रहा है, कोई चांदी का सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि सिक्का ही होगा, कोई और कुछ सोच रहा है। तो फाइनली देखेगा कौन। लेकिन कुछ लोगों ने जो गए थे ना पहले, उन लोगों ने बता दिया कि नहीं भाई वो ये चीज़ है, वो रस्सी है। तो उसी को पढ़ पढ़ के बता रहे, नहीं वो रस्सी नहीं है, पढ़ के बताने वाले लोग भी बैठे वहाँ। तो हज़ारों लोग होते हैं क्या जगत में, करोड़ों खरबों लोग होते हैं। तो उन खरबों लोगों में कुछ लोग बता भी रहे हैं, पढ़ के किताबों से, नेट से देख के। अब आप समझिए वास्तव में एक आध कोई जाएगा भी तो, और कुछ लोग में से एक आध गया भी, और उन्होंने देखा भी कि वो वास्तव में क्या है। तो उनको क्या दिखा, उनको दिखा कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, एक्चुअल में सांप जैसा दिखता है। कोई बोल रहे मरा वाला सांप है, तो मरा वाला सांप भी नहीं है, वो समझ गया। और उन्होंने वो सिक्के जो चमकदार दिख रहे थे उसको भी क्या देखा, ये सिक्का भी नहीं है, चांदी का सिक्का भी नहीं है, सोना भी नहीं है। कोई बोल रहा था लाइट की रोशनी पड़ रही है इसलिए दिख रहा है, वो छेद होते हैं ना छत में, वहाँ से पड़ रही थी वो चमक रहा है, वैसा भी नहीं है। फाइनली क्या है, वो मतलब कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, उसकी ढक्कन है। उसने देख लिया, पहले मन में इच्छा थी कि चलो पालूं उसे, जाके देखा, फाइनल में देख लिया। तो क्या वहीं रहेगा, वापस आया अपनी जगह में बैठा। वो हज़ारों लोग जो लड़ पिट रहे हैं वहाँ पे शांत बैठा। अब इन ज्ञानी देखो, वो हज़ारों लोग जो लड़ रहे हैं वो, और ये जो देख के आए वो, दोनों में अंतर क्या है। तो क्या वो खाना नहीं खाएगा, खाएगा, सारी बातें करेगा, बिल्कुल ठीक वैसे ही उनको भी वो सांप जैसा तो दिख रहा है, वो सांप जैसा ही दिखेगा, और जो सिक्का जैसा दिख रहा था वो सिक्का जैसा ही दिखेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इनकी नज़र और इनकी नज़र में चीज़ वही कि वही, विचारे बदल जाएगी उस वस्तु को देखने का।
कि वो वस्तु सिक्का नहीं है, चांदी भी नहीं है, वो ढक्कन है, और उसको सांप भी नहीं है, मरा वाला सांप भी नहीं है, तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो रस्सी है जो इस आकार में दिख रहा है। अब ये लोग आपस में लड़ते भी रहेंगे, कुछ लोग पाने की इच्छा भी करेंगे, कुछ लोग अलग अलग विचार वाले कि रस्सी वाले अलग पक्ष हो जाएंगे और ऐसा नाम देंगे, कुछ लोग अलग वाले हो जाएंगे, ऐसा वाले चिन्ह बनाएंगे, कुछ लोग और अलग हो जाएंगे, फिर वो और ऐसा वाला चिन्ह बनाएंगे। बस वो अलग अलग चलते रहेंगे। 1000 लोग हैं तो 1000 तरह के विचार, लाख लोग हैं तो लाख तरह के विचार। वो एक बंदा जो है सिर्फ वही समझता रहेगा कि वास्तव में वो क्या है। तो ये एक बंदा है, वो ज्ञानी है, और उन्होंने मालूम किताब लिख दी कि नहीं वो ऐसा दिखता है, फिर ऐसा महसूस करते हैं, फिर इंद्रियों के द्वारा उसे पाना चाहते हैं। अब उनको कुछ लोग बताने भी लगेंगे, उनका भी अलग से पार्टी रहेगा और उनका भी झंडा रहेगा और उनका भी ड्रेस कोड होगा, कोई गेरवा वाला, कोई पीछे कलर है वैसा वाला, कोई ऐसा वाला, सबकी अपनी अपनी फिर अलग से होगी। तो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या होगा फिर। तो ज्ञानी और अज्ञानी में हमने अंतर समझा, दोनों में अंतर क्या होगा। तो लोग पूछते हैं कि ज्ञानी का क्या विचार होगा, ज्ञानी किस तरह से कर्म करेगा, तो क्या वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों में अंतर लग रहा है। अब इसका इस एग्जाम्पल से क्या अंतर लगेगा, सींग आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ भी ना होगा। वो उस सांप की चीज़ों को जैसा दिख रहा था उसे देख के डर भी नहीं होगा। अब न ही उसके साथ में वो क्रोध भी करेगा और न ही इन लोगों के बीच में क्रोध करेगा, क्रोध करता हुआ दिखेगा, मतलब पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी उस सोने जैसा या चांदी जैसा दिखने वाली वस्तु के लिए। भय की इच्छा नॉर्मल रहेगी उस सांप जैसा दिखने वाले के लिए। काम की इच्छा खत्म हो जाएगी। वहाँ एक ही चीज़ थोड़ी रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है जगत में। क्या क्या होता है, सबको लोग देखने का, सूंघने का, चखने का, सब में सम रहेगा। उन्हें बिल्कुल चलो उसे पा लेते हैं, फिर खरीद लेंगे, खाएंगे, कुछ ना होगा, नॉर्मल होगा, मतलब सब में सम रहेगा। या यूं कहो तो 3 चीज़ उसकी खत्म हो जाएगी। जानने की इच्छा कि वो क्या है, पाने की इच्छा कि चलो उसे पा लें, करने की इच्छा कि चलो कुछ कर लें। तो करेगा ना, कुछ तो करेगा, सब स्वाभाविक ही करेगा। तो ये ज्ञानी की दशा होगी और जानकारी को बताने वाले की दशा कुछ और ही होगी। तीनों में अंतर। और जो बिल्कुल अज्ञानी है उनकी भी दशा कुछ और ही होगी। तो जो साधक कहते हैं कि ध्यान हमें फ़ोन पे ही बता दो, ध्यान हमें ऑनलाइन ही समझा दो, वो जानकारी है। जैसे कि आप वकालत की जानकारी जान लेते हो और उसके बाद जानकारी जानने के बाद अपने आप को वकील नहीं बन जाते हो आप, और न ही आप ध्यान की जानकारी जानने के बाद आप ध्यानी नहीं बन जाते हो। आपको उसे प्रैक्टिकल में लाना होता है। प्रैक्टिकल में जब लाओगे उसे तब आप ध्यानी होते हो। ठीक वैसे ही जो अभी आपने जाना, इसे जब प्रैक्टिकल में आएगा तब आप ज्ञानी होते हो। नहीं तो जानकारी बस आपने लिया यहाँ से। बैठते वक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, जानने की इच्छा, पाने की इच्छा, करने की इच्छा सम हो जाएगी। ज़्यादा नहीं तो कुछ मिनट या कुछ समय के लिए तो हो ही जाएगी। और वो कहाँ पे, शिविर में। तो आप अपने गुरु के पास जाओ, उनके विचारों में बहो और उनके विचारों को फॉलो करो। उनके सामने प्रैक्टिकल में आओ, सिर्फ जानकारी को मत सुनो। हमारी भी कैंप लगती है, इस महीना है आसाम में, अगले महीना है आलंदी में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की एक जगह और है जयशंकपुर के आसपास, और उसके बाद दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है, पठानकोट में है, मुक्तसर पंजाब में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तराखंड के हिमालय में भी है, एक जगह है, फिर दूसरी जगह और भी है, और ऐसे आगे। ये साल भर का ब्यौरा दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं होता है। आप घर में बैठ के सिर्फ ऑनलाइन मत पूछो, प्रैक्टिकल में भी आओ। मेरी बातें समझ आई है तो धन्यवाद, नहीं आई है तो कोशिश करिए अपने गुरुजी के सत्संग सुनिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए, सेवा करिए, परमात्मा के रास्ते आगे बढ़िए और सफल होइए। और हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे कि आप सच में मार्ग पे जाओ, और परमात्मा से सचमुच में प्रार्थना है कि आप सच में ध्यानी बनो, सच में ज्ञानी बनो। मन को शांत करो और इस तरह से सवाल बिल्कुल ना करो कि ज्ञान हो जाने के बाद क्या, अब वो क्या करेगा। आप सोचो, जो व्यक्ति सिक्का के लिए गया था और उसके बाद वापस आया, फिर क्या करता है, वो बैठे रहता है, वहीं पे रहता है। अब सुसाइड तो नहीं कर लेगा। कुछ लोग बोलते हैं ज्ञान होने के बाद सुसाइड कर लेगा। कैसे, बोले ज्ञानेश्वर महाराज की तरह। हद हो गई। ये सिक्का को जान लिया, वो सुसाइड करेगा क्या? इस एग्जाम्पल से समझ के तो बताओ। सुसाइड करेगा? वो जान लिया, इसका मतलब कि नॉर्मल रहेगा, मौज में रहेगा।
सुसाइड, अब कुछ लोग बोलेंगे सुसाइड नहीं किया, उसे तो समाधि लिया। अरे क्यों, वो भी तो एक इच्छा है, मरने की इच्छा। न जीने की इच्छा न मरने की चाहत, दोनों के बीच में रहेगा ना। जब तक स्वाभाविक है तब तक करता रहेगा। बोले रोग आया तो भगा देगा रोग को, शक्ति कहाँ गई उसकी? अरे तो रामकृष्ण परमहंस शक्ति उपयोग करता था क्या अपने कैंसर के लिए? कुछ होता था? वो तो प्रारब्ध है, उसे काट लिया उसने। सुख और दुख दोनों में सम रहेगा, नॉर्मल समझेगा। ना ही वो मरने की इच्छा न ही जीने की इच्छा, दोनों के सम। अब ऐसा मत कहिए कि ज्ञानेश्वर महाराज समाधि ले लिया, उसके पीछे भी कारण है। किसी की दुकान बंद हो रहे थे तो उसे दफना के पैसा कमाएंगे, ऐसे कमाने नहीं देते, तो दफना देंगे उसके बाद पैसा कमाएंगे। और कुछ लोगों ने फिल्म बनाई थी ना वो वाली, जिसमें साउथ इंडियन फिल्म है, नेट पे आ ही जाता है, तो मैं ज़रा सा झलकियाँ देखा तो अंदर देखा मैंने क्या हुआ। तो वो बिल्कुल नहीं मानता था कृष्ण को, जो एक्टर है वो, और उनके सामने मतलब वो मूर्तियाँ बेचा करता था, और उनके बीच में आप समझते हैं ना क्या, ओ माय गॉड, इस तरह का मैंने हिंट भी किया। अब इस और उसके भाव अर्थ को नहीं पकड़ोगे आप, अर्थ को पकड़ोगे फिर विरोध करने लगोगे आप कि शिव जी में पानी क्यों ढालते हैं। और उसके पीछे भी मैंने चैनल पे बता रखा है सत्संग, अपनी अहंकार को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वहाँ पे वो जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं ना, उन लोगों ने मनोरंजन के लिए और सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कर रखा। उसके भाव अर्थ आप नहीं समझ पाओगे, आप उन्हीं की बातों में आ जाओगे फिर। तो ज़रा समझिएगा, इन सत्संग को शुरू से आखिरी तक ठीक से देखिए, कोशिश करिए समझने का। और कहीं बोलते बोलते किसी विशेष व्यक्ति को अगर ठेस पहुंचा तो क्षमा चाहता हूं मैं। मेरे बताने का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान चर्चा था, मेरे विचार सिर्फ मेरे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, आपके विचार के आधार पे मेरे विचार से ऐसे हैं, तो मतभेद होता है अगर आपके विचार मेरे विचार में, तो यहाँ से सुन के यहाँ निकालिए और कमेंट बॉक्स में बारीक शब्द मत लिखिए। आप इसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में लीजिए, आप भी यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देने वाला जिन लोगों को विरोध है। और अपने गुरु के शरण जरूर जाना, लेकिन सच्चे विचार जानने के लिए। आप गुरु किसे कहते हैं वो भी जान लीजिए, शुरू से आखिरी तक इस चैनल को देखिए, आपको वो भी बात समझ आएगी। धन्यवाद, आए हो इसलिए। आते रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए।